अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर फॉर्मूला भूल गए हो तो याद दिला देता हूँ। फॉर्मूला हमारा क्या था, देख लो उधर, हमें एन एन पी एट एफ से निकालना है। ठीक है, हमें एन एन पी एट एफ से निकालना है। क्लियर। अब देखो, इसमें क्या था फॉर्मूला हमारा, याद है किसी को फॉर्मूला? फॉर्मूला याद है कि भूल गए हो भाई? जी डी पी एट वॉट निकलता था हमारा, एम पी के एफ सी। शशांक, एम पी फॉर्मूला क्या था? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हम क्या निकालना है, हमें निकाला नेट एक्सपोर्ट, दैट मीन्स हमें इसको फाइंड करना है। ठीक है, इसको हमें फाइंड करना है। तो अब ये बताओ कि बताओ, अब यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या दी है, हम देखो यहाँ पे हमें नेशनल इनकम दिया है। ठीक है, एन एन पी एट एफ सी दिया हुआ है। तो भाई एन एन पी एट एफ सी दिया है, इससे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जी डी पी एट एम पी। ठीक है, अब बताओ इसमें से हम क्या क्या लेस करेंगे, आंसर आएगा हमारा ना। प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, हमें ऑपोजिट करना है, नेट से ग्रॉस निकालना है भाई। हैं? हाँ। दूसरा क्या करेंगे हम बताओ? हम्म, हमें नेशनल से डोमेस्टिक करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे क्या, एन एफ आई ए। अब हमें एफ सी से एम पी करना है, तो क्या करेंगे हम, प्लस एन आई टी। जरा फटाफट जल्दी से सॉल्व करो, आंसर दो क्या क्या आएगा हमारा। हमें एन आई टी दिया है यहाँ पे। ठीक, और क्या हमें क्या दिया है, ये हमें डेप्रिसिएशन दिया हुआ है यहाँ पे। और क्या दिया है देखो ध्यान से। हम्म, और हमें एन एफ आई ए दिया है, ये बेटा हमें एन एफ आई ए दिया है। तो कितना इजी हो गया क्वेश्चन करना ना, क्वेश्चन ज़्यादा इजी नहीं हो गया। अब भाई देखो, ये आज हमारी लास्ट क्लास है इसकी, इसके बाद मैं एक शेड्यूल करूँगा टेस्ट, वो हम करेंगे, फिर हम करेंगे अपना बीएससी का सेकंड चैप्टर, याद रखना। प्लस अब डिप्रेशन कितना है हमारा, डिप्रेशन 200 है। फटाफट इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ, आंसर कितना आ रहा है जल्दी से। चलो मैं भी साथ में करता हूँ, अगला दूंगा मैं। 200 माइनस एन एफ आई ए कितना हमारा है, 100 है, प्लस एन आई टी कितना हमारा है, 300 है, इक्वल्स टू जी डी पी एट एम पी। अब इसको सॉल्व कितना आ रहा है, ये हो गया हमारा 500 माइनस 100 400, 7900 इक्वल्स टू जी डी पी एट एम पी आया हमारा। ठीक, हमें ये फाइंड हो गया। क्लियर। अब हमें इसके लिए यहाँ पुट कर दो, तो 7900 इक्वल्स टू, अब देखो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, देख लो तो ध्यान से, हमें फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, सो दैट मीन्स इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम प्लस करेंगे चेंज इन स्टॉक हमारा जो दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान से देखना, यहाँ पे वर्ड फिक्स्ड लिखा है, गलती मत करना। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे वर्ड हमारा फिक्स्ड लिखा हुआ है। ठीक है, फिक्स्ड और ये दोनों ऐड होगा हमारा, तब जाके हमारा क्या निकलेगा, हमें आई निकलेगा। ठीक है, चलो करते हैं बराबर जल्दी से। हमें प्राइवेट फंड कंस्ट्रक्शन जो कि हमारा सी है, कितना दिया है, 5000 दिया है। सब लोग आंसर निकालो जल्दी, मुझसे पहले निकालो आंसर, फिर हम चेक करें, क्रॉस चेक करेंगे क्या है कि नहीं क्या है। 1500 माइनस 100 प्लस, अब जी कितना है, गवर्नमेंट कितना है, 2000 है, तो हमने यहाँ पे 2000 प्लस किया। नेट एक्सपोर्ट हमें निकालना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर बताओ आंसर कितना आ रहा है। ये हो गया 5000, कितना, 1500। ठीक है, चेक करते हैं, सबका आ रहा है 1500। हम्म, तो प्लस करते हैं, ये हो गया 7,
कितना 500 आ रहा है। इधर इसको प्लस करो, कितना आंसर है पूरा के, इसका पूरे का आंसर कितना आ रहा है, 5 + 7 8,400 आया। यहाँ पे 7,900 है, प्लस x - m है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 7,900 -8,400। ठीक है, तो भाई माइनस करोगे कितना आएगा, 84 में से 79 के कितना बचा, -500। तो ये आंसर होगा, मतलब जो हमारा नेट एक्सपोर्ट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। डैट मीन्स यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट कम था, इंपोर्ट ज़्यादा था, तो इसलिए नेगेटिव आंसर आ रहा है। ठीक है, माइनस मतलब सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इंपोर्ट है वो ज़्यादा है एक्सपोर्ट से। ठीक है, इसका मतलब ये है, सिंपल, क्लियर। ठीक है। चलो, ये कुछ समझ गया ना। चलो अगला चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, यू हैव टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम NNP एट FC। ठीक है, करो, उसको ढूंढ दे रहा हूँ। फटाफट इसका आंसर निकालो, क्या आ रहा है। सब विजुअल ना सब कुछ। चलो करो। चलो बताओ क्या आंसर आ रहा है भाई, किसी का आंसर आया। तो भाई हमें पहले NNP एट FC निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले GDP एट MP निकालना पड़ेगा हमें। तो जब GDP एट MP निकालेंगे तो हमें पास क्या है, सम हमेशा फॉर्मूला लिख दिया करो, C + I + G + x - m। ये हमेशा फॉर्मूला लिखो। अब C क्या है हमारा, C 2500 है, तो हमने लिख दिया इसको 2500, प्लस I क्या हमारा है। अब I चेक करते हैं, I कुछ दिया हुआ है। हम्म हाँ देखो यहाँ पे दिया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, और कुछ दिया है, और कुछ नहीं दिया है। देखो, नेट दिया है और हमें निकालना है क्या है, ग्रॉस निकालना होता है। तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें हम डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आया हमारा 500, और डेप्रिसिएशन कितना दिया हमें, ये दिया है 120। तो हमने 120 ऐड किया। अब जी कितना दिया है हमें, जी हमें दिया है 800, तो हमने यहाँ पे प्लस किया 800, प्लस नेट एक्सपोर्ट। सो नेट एक्सपोर्ट हमें सीधा दिया है वैल्यू -40, तो यहाँ पे हमने लिखा इसको -40। सो वैल्यू कितनी आई हमारी, 2500 प्लस 620 प्लस 800 -40। तो 25 प्लस 8 गिव्स यू 33। 33, ठीक है, 33 प्लस 6 580 कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, 580 हुआ। 3300 प्लस 580, तो 3880, ये आंसर आ रहा है सबका, 3880 आ रहा है ना। तो GDP एट MP निकल गया। अब हमें GDP एट MP से कन्वर्ट करना है किस में,
हमें कन्वर्ट करना है एन एन पी एट एफ सी में, तो सिंपल सी बात है, डेप्रेशन लेस किया, प्लस क्या हमें एन आई ए, ठीक, फिर हमने एम पी से एफ सी करना है, तो माइनस किया हमने एन आई टी, ठीक है। अब बताओ वैल्यू फटाफट निकालो, वैल्यू पुट करो। 3880 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है हमारा, ये 120, प्लस एन एफ आई ए कितना हमें दिया है, नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। देखो ये है नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो इसको लेस कर 60 माइनस 30 माइनस एन आई टी, तो एन आई टी हमें दिया हुआ है 200 माइनस 50, इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा बताओ फटाफट। 120 प्लस ये 270, 270 प्लस 4 और 30, तो आया हमारा कितना 240, और 3880 माइनस 240, सो द आंसर इज 0463, ये आंसर आ रहा है। ठीक है करो। ठीक है, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, करो फटाफट जल्दी से, क्या आ रहा है, 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, करो। चलो भाई, आया कहीं पे, किसी को पूछो अच्छा इस वजह से, क्वेश्चन चेंज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। जल्दी तेजी से करो, वैल्यू सारी दी हैं, ठीक है। नेशनल इनकम निकालना है हमें, ये वाला हो गया, ये कब हुआ, नहीं वही है भाई, अच्छा वही है, चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ ये है ना, हाँ तो करो, ये है ना क्वेश्चन, हाँ ठीक, करो करो, वो वापस स्लाइड पे चला गया था हमारा क्वेश्चन, इसको करो। हम्म, एनएनपी एट एफसीए में नेशनल इनकम दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड द चेंज इन स्टॉक, हमें चेंज इन स्टॉक निकालना है ना, कौन सा होता है हमारा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होता है ना ये, तो चेंज स्टॉक निकालना है, फॉर्मूला देख लो क्या क्या है, करो भाई, जल्दी करो। हमें सारी वैल्यूज दी हुई हैं लाइन से, ठीक है, करो। यस आगोश माय बॉय, व्हाट हैपेंस टू यू।
मिक्स नहीं है अभी, सिर्फ हम कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड, इसके बाद हम मिक्स करेंगे सारा। हाँ, फॉर्मूला याद है, भूल गए? लो भाई फॉर्मूला बता दे रहा हूँ मैं। GDP at MP equals to C plus I plus G plus X minus M। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। करो भाई तेजी से। और ये अरुणमा तुम कहाँ गए रखी थी भाई, इतना लेट क्यों हो? हम्म, करो फटाफट आंसर निकालो, क्या आ रहा है? कोई बात नहीं, मनी इन बैंकिंग इजी है। हम्म कोई बात नहीं, हो गया। चलो भाई, सब लोग चेक करता हूँ, मैं भी शुरुआत करता हूँ बताने को। तो पहला काम हमारा क्या है, GDP एट MP निकालना है। हमें NNP एट FC दिया हुआ है, जो कि नेशनल इनकम है। तो हमें इससे क्या करना है, हमें GDP निकालना है। ठीक है, इससे हमें GDP निकालना है। तो सिंपल सी बात है, इसमें प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, माइनस करेंगे इसमें NFIA, प्लस करेंगे इसमें NIT। तो हमारा जाके निकलेगा इसमें GDP एट MP। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब भैया हमें 6000 यहाँ दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया 6000 प्लस डेप्रेशन कितना दिया है हमें, हमें डेप्रेशन दिया है 100, तो हमने यहाँ पे 100 प्लस किया, माइनस NFIA नेट फैक्टर टू अब्रॉड दिया है, टू अब्रॉड ध्यान रखना। अब यहाँ पे टू अब्रॉड लिखा है, अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं लिखा है यहाँ पे। तो डैट मीन्स हमने क्या किया है, हमने 50 रुपीज नेगेटिव में लिखना है, हमने पैसा पे कर दिया है, बाहर ज़्यादा दिया है। मतलब इसका मतलब हो सकता है, सपोज फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट था वो 200 का था, सॉरी क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारा 200 था। ठीक है, हमने 200 हमने कमाए थे बाहर कंट्री से, पर हमने कितना पे किया, हमने 250 पे किया है। तो जो डिफरेंस है वो 50 जो है वो हमारा टू अब्रॉड है। तो डैट मीन्स हमारा जो वैल्यू होगी यहाँ पे, हम लिखेंगे -50 लिखेंगे इसको। ठीक है, अब प्लस NIT हमारा कितना है, 150 है, तो हमने इसको 150 लिख दिया, इक्वल्स टू GDP एट MP निकल गया। अब सॉल्व कर 6000 प्लस 100, तो क्या है हमारा 6000 प्लस 100 6100 प्लस 50 प्लस 150, तो GDP एट MP हो गया ये। सो वैल्यू कितने हैं हमारी, ये आई हमारी 200 प्लस ये 6300 हमारा GDP एट MP हो गया। ठीक, ये हमें मिल गया। अब जब ये वैल्यू हमें मिल गई, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चेंज इन स्टॉक। तो भाई हमेशा इस फॉर्मूले को उठाओ साथ में। ठीक है, इस फॉर्मूले में हमें क्या दिया है, हमें 6300 दिया हुआ है, और प्लस इक्वल सी, सी क्या है हमारा, सेज प्राइवेट कंजम्पशन, जो कि हमारा 4000 है, प्लस आई, आई क्या है देखो यहाँ पे, हमें ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है जो कि 1000 है, तो हमने लिखा यहाँ पे 1000 प्लस, अब याद रखो यहाँ पे सिर्फ हमें फिक्स दिया हुआ था, तो डैट मीन्स जब इसमें प्लस करेंगे हम क्या, चेंजिंग स्टॉक, तब जाके हमारी क्या निकलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर्मूला याद रखना हमेशा। तो हमने प्लस किया यहाँ पे चेंजिंग स्टॉक, हमने यहाँ वैल्यू प्लस की। अब क्या करना है हमें, हमें जी दिया है, जी क्या है हमारा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ पे हमें दिया है, ये दिया है 1000, तो हमने यहाँ लिखा है 1000 प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट हमें कहाँ दिया है, नेट एक्सपोर्ट हमें ये दिया है जो कि हमारा है 200। अब इस वैल्यूज को प्लस करो, सॉल्व करो, आंसर निकलेगा। कितना आ रहा है, जल्दी करो। चेंज इन स्टॉक निकालना है हम लोग को, तो ध्यान से क्वेश्चन करना। कितना आ रहा है, 100। चलो एक बच्चे का 100 आ रहा है, चेक करते हैं बाकी इसका कितना आ रहा है। आप बताओ, ये तीनों कंसेप्ट समझ में आने लगे ना सबको? किसी को डाउट है इन तीनों कंसेप्ट में? बताओ भाई, किसी को तीनों कंसेप्ट में डाउट है? तो भाई अब कोशिश करना कि जब मैं टेस्ट लूँ तो प्रॉपर टेस्ट हो। ठीक है, अब प्रॉपर नंबर लाओ। इसी 3 चैप्टर टेस्ट लूंगा मैं, इसका रेडी रहना। पहले ये पढ़ते हैं हम लोग।
चलो उसका शशांक का 100 आ रहा है, बाकी चेक करते हैं हम लोग। तो 4000 प्लस 1 5000, 5000 प्लस 1 6000, 6000 प्लस 2 6200। तो 6200 प्लस चेंज इन स्टॉक, तो ये उठ के इधर गया, तो आंसर विल बी 100 इक्वल्स टू चेंज इन स्टॉक। बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, क्लियर? किसी डाउट है इसमें? अर्जुमा तुम्हें समझ में आ रहा है भाई क्या क्या हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे? नींद से उठे तो क्या ही समझ में आएगा तुम्हें भाई। चलो आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा है, इस क्वेश्चन करते हैं। अभी मैं आज ये वीडियो और पिछली वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसको क्रॉस चेक कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, फिर हम मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, हम मिस क्वेश्चन होता है वो हम करेंगे। ये करो क्वेश्चन फटाफट जल्दी से। हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय बोथ द इनकम मेथड एंड द एक्सपेंडिचर मेथड। हमें दोनों मेथड यूज करने हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों। तो इनकम का एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। इनकम मेथड और हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। अच्छा, तो इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या था? बिल्कुल सही। तो भाई इनकम मेथड का फॉर्मूला बता दे रहा हूँ क्या है, देख लो। इसमें हमारा क्या निकलता है? एनडीपी निकलता है, जीडीपी निकलता है? एनडीपी है, एनडीपी एट एफ सी निकलता है हमारा। हाँ, एनडीपी एट एफ सी निकलता है। ध्यान रखना चीज़ क्या होता है? सी ओ ई, कंजम्पशन ऑफ, सॉरी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। ठीक है, ये ध्यान से करना। और याद है ना ऑपरेटिंग सरप्लस कितने पार्ट्स होते हैं? क्या क्या पार्ट बताओ? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब फटाफट याद रखना, इन दोनों फॉर्मूले से कोशिश करोगे, इन दोनों फॉर्मूले से आंसर सेम आना चाहिए, अलग अलग आंसर नहीं आएगा। अगर अलग अलग आंसर आता है तो दैट मीन्स गलत है वो हमारा। दोनों का सेम आंसर आना चाहिए। करो फटाफट जल्दी से। हाँ बताओ कि भाई इससे फॉर्मूला से वैल्यू क्या आ रही है एनडीपी एफ सी से? किसी का आया? कितना है शशांक? 3100। चलो चेक करते हैं। बच्चे, एक बच्चे का आ गया 3100। चेक करते हैं हम लोग अब। हमें सीओ दिया है कितना? 1500, तो हमने यहाँ लिख दिया 1500। चलो देखते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस हमें दिया है 1000 प्लस मिक्स इनकम कहीं दिया है हमें? कहीं मिक्स इनकम दिया है? 7, हाँ मिक्स इनकम दिया है हमारा 400 दिया है। हाँ वो सही है। अब भाई एनडीपी एट एफ सी निकल गया हमारा। अब हमें इसी के थ्रू हमें निकालना है एनएनपी एट एफ सी निकालना है। तो भाई जब एनएनपी एट एफ सी निकालना, सिंपल क्या करेंगे, हमें लेस प्लस करना है इसमें क्या? एन एफ आई ए। ठीक। अब एन एफ आई ए कितना दिया हमें? जो कि है 20 हमें दिया है। तो 2900 प्लस 20 इक्वल्स टू एन एन पी एट एफ सी। सो वैल्यू कितनी हुई हमारी? हमारी वैल्यू आई 2920 इक्वल्स टू एन एन पी एट एफ सी। ये वैल्यू आ रही है 300। हाँ तो ध्यान से करना, 2920 आ रहा है। क्लियर सबका?
अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड से। तो एक्सपेंडिचर मेथड जब निकालोगे तो सेम आंसर आना चाहिए, अलग आंसर नहीं आना चाहिए। ठीक है, फटाफट एक्सपेंडिचर मेथड लगाओ। फॉर्मूला क्या हमारा, जी डी पी एट एम पी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। फटाफट वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो क्या आ रहा है। कितना आंसर है, अब हमें सी दिया है कितना 2000, तो हमने यहाँ लिखा 2000 प्लस आई हमें कितना दिया है, आई हमें दिया है ये दिया है 500, तो हमने लिखा 500 प्लस, अब जी कितना दिया है, अब जी है गवर्नमेंट फाइल एक्सपेंडिचर जो कि हमारा 600 है प्लस, अब ध्यान दो यहाँ पे कहीं पे हमें नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया है, तो दैट मीन्स नेट एक्सपोर्ट दिया है भाई, नेट इंपोर्ट दिया है, यहाँ पे नेट इंपोर्ट दिया है, एक्सपोर्ट नहीं दिया, नेट इंपोर्ट दिया ना, तो दैट मीन्स हमारे यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू नेगेटिव में लिखी जाएगी। याद रखना यहाँ पे नेट इंपोर्ट दिया है तो वैल्यू हमारी नेगेटिव में रहेगी -50। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करें, वैल्यूज को तो 2500 प्लस 600, ये वैल्यू आएगी हमारी कितनी, इसको प्लस करा तो 2500, 3100 -50 कितना आया 3050, ये आ रहा है 3050 आ रहा है जीडीपी एट एमपी। ठीक है, अब हमें जीडीपी एट एमपी से हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट एनएनपी एट एफसी। तो सिंपल सी बात है, इसमें से हम डेप्रेशन लेस करेंगे और क्या लेस करेंगे, प्लस करेंगे, हम प्लस करेंगे एनएफआईए और हम क्या लेस करेंगे एनआईटी। ठीक, ये चीज़ हम कर रहे हैं हम, अब वैल्यू पुट करते हैं, सो 3050 माइनस, अब डेप्रेशन कितना दिया हमें, डेप्रेशन में 50 दिया है, यहाँ पे लेस कर दिया मैंने 50 प्लस एनएफआईए कितना है हमारा, एनएफआईए हमारा कितना है 20 है, दिया है, सो 20 लिखा हमने माइनस एनआईटी कितना है, एनआईटी हमें दिया 100, तो हमने यहाँ पे 100 लिखा, सो इक्वल्स टू एनएनपी एट एफसी। तो वैल्यू कितनी है देखो जरा चेक करो, वैल्यू सेम आ रही है अलग अलग आ रही है, 2920 आ रही है आंसर। ठीक है, हाँ डेफिनेशन ये दिया ना, कंजम्पशन फॉर कहाँ गया, ये दिया है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, क्लियर हो गया सबको भाई, अब होपफुली इतना तो प्रैक्टिस करा ही दिया कि हर एक क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो मैं वर्कशीट दूंगा, उस वर्कशीट से हमें क्वेश्चंस करना है। ठीक है, चलो अभी और देखते हैं और क्या हम बस क्वेश्चंस हैं, किसे करना है इसको, रब कर दूं मैं, कोई लिख रहा है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, फटाफट करो जल्दी से करो, 3 मिनट दे रहा हूँ, इस बार शशांक गलती मत करना, प्रॉपरली करो, पहले प्रॉपर लिखो फिर करो, फॉर्मूला हमेशा रखा करो पहले। हाँ 2920 आ रहा है वो वाला, वो दोनों सेम आएगा, इनकम मेथड एक्सपेंडिचर दोनों से वैल्यू सेम आनी है हमारी। ठीक है, दोनों सेम आएगी, और फटाफट इसको करो। ठीक है, 2 मिनट समय है, जल्दी करो जल्दी करो।
किसी का आंसर आया? हाँ दी, एक आया है। 3120 आ रहा है, लो चेक करते हैं भाई। अब भाई यहाँ पे हमारा डोमेस्टिक इनकम निकालना है, जो कि हमारा होता है NDP@SC। हमें ये निकालना है, NDP@SC निकालना है। तो भाई हमें क्या क्या दिया है, ठीक है। तो भाई अगर देखो इसमें सिंपल सी बात है, अगर हम इसमें NDP@SC में प्लस कर दें हम डेप्रिसिएशन, प्लस करते हैं हम NIT, तो जो आंसर हो क्या होगा हमारा, GDP@FC होगा। बताओ, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। अब भाई हमें क्या क्या दिया है, अब जैसे चेक कर लो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। हमें क्वेश्चन में C दिया है, ठीक। हमें G दिया है, वही तो, वही समझना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गलती ये ना करो, कोई नहीं समझा तो वो भी नहीं समझी। मतलब हमेशा ये याद रखो, ये कर लो यूज, ठीक है, ये यूज कर लो, जल्दी आंसर आएगा। मतलब हमें याद करो, देखो इतना जो हमने पढ़ा, लंबा प्रोसेस पढ़ा, शॉर्टेस्ट तरीका आपके दिमाग में होना चाहिए, कितना शॉर्टकट डाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। सिंपल सी बात अगर हम देखें, तो अगर हम इन दोनों को, आ गया हाँ, अब अगर हम इन दोनों को इधर शिफ्ट कर दें, तो हमारा NDP@SC निकल जाएगा, GDP@SC माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT, ठीक है। अब हमें यही निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, C+I+G+X-M, ब्रैकेट में डेप्थ माइनस किया हमने, माइनस किया NIT हमने। अब फटाफट इसकी वैल्यूज पुट करो, वहां से निकालो। C दिया है, G दिया है, और हमें क्या दिया है, कुछ दिया है, ये देखो, या देखो ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। तो भैया इसको हमें ग्रॉस करना है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन। तो 350 में प्लस किया हमने क्या, डेप्रिसिएशन, जो कि हमारा 80 है, इसको प्लस कर देना, 40 300 430 हो जाएगा हमारा ये। फिर हमारे पास हमें और क्या दिया है, हमें कुछ और दिया है, चेंज इन स्टॉक दिया है? नहीं दिया कहीं पे। इससे तो हमारा निकल जाएगा NIT, इससे निकल जाएगा हमारा X-M, नेट करंट ट्रांसफर ये हमारा है। और देखो, नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड, नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड, दो दो वैल्यू दी हमें। अच्छा, नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड, नेट करंट ट्रांसफर इन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, हमें दोनों वैल्यू दी है, दोनों ऐड करोगे। आया किसी का आंसर वाला?
लेकिन इसको हटा देना, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, ये लगा हटाना, ये करना सिर्फ 40 लेना उठा के, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो जो हमारा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है वह हमारा आता है NFI में, इसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, NIT ऐड किया, हमें क्या निकालना है, GDP एट FC है, हाँ ये MP होना चाहिए ना, हाँ ये MP, हम्म, हाँ ये MP है, यहाँ पे आएगा ये GDP एट MP होगा, सही है, GDP एट MP हमारा ये निकला हमारा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, C की वैल्यू कितनी हमारे दिया है, 2200 दिया है, प्लस I की वैल्यू कितनी दी है, I हमारा क्या है, ये 430 दिया है, नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड दिया है, और ये दिया है, ये हमारा है 430, जी कितना आ रहा है हमारा, जी हमारा 700 है, प्लस, और यहाँ पे लिखा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसकी जरूरत ही नहीं हमें, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, क्योंकि हमें नेशनल ही निकालना है, हमें डोमेस्टिक ही निकालना है, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है इसकी। दूसरी की बात करते हैं हम लोग, हमारा क्या है, नेट एक्सपोर्ट। सो नेट एक्सपोर्ट कितना है, माइनस में आएगा, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, माइनस में 250 माइनस 300, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन कितना है हमारा, डेप्रिसिएशन हमारा है 80, माइनस NIT कितना है 180 माइनस 30, तो 180 माइनस 30, कुछ नहीं करना, ट्रांसफर छोड़ दो ऐसे ही, ये आ गया 2900 प्लस 430 माइनस 50 माइनस 80 माइनस 150, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ रही है, ये पूरा हो गया हमारा 280, और 2, ये आएगा हमारा कितना, 330 माइनस 280, ये 5 0, ये आ रहा है 3050, यही आ रहा आंसर, है ना, ठीक है। हम्म, चलो, चलो ठीक है, इतना है वैल्यू, ये आ रही है। एक चीज याद रखना, नेट करंट ट्रांसफर वाला कंसेप्ट, ये कंसेप्ट बुक में तो है नहीं हमारे पास, फर्स्ट चीज हम चेक करेंगे पर इसमें है क्या आखिर, नेट करंट ट्रांसफर। हम्म, जब तक ये अगला क्वेश्चन करो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट, जल्दी से। क्या, क्या चीज, उसमें निकालना था, हाँ तो निकल जाएगा, NPFC हमारा, हमारा जो वो था NDP एट FCA में दिया था, कितना निकाला हमने, 3050 निकाला। अब हमें NNP एट FC निकालना है, तो सिंपली क्या किया हमने, 350 माइनस हमने करना है NFIA, ठीक है। अब एक मिनट, एक चीज़ कंफर्म करने दो, जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है, हमें ये देखना कि हमें ये 40 दिया हुआ है, हाँ। हाँ ये इसको ऐड करेंगे हम लोग, ये हमारा ऐड होगा, वेट।
नो लिसन, हमें नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड हमें नहीं करना है, ठीक है, इसको इंक्लूड ही नहीं करना है कुछ भी, इसको लिख दो नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है, नेट करंट ट्रांसफर हम ऐड नहीं करेंगे, सिंपली हमें क्या करना है, नेट फैक्ट इनकम टू अब्रॉड है तो 3050 माइनस हमने 40 किया, तो आंसर विल बी 3010, ये तुम्हारा आंसर आएगा। क्लियर? ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फटाफट जल्दी से करो। अब याद रखना नेट करंट ट्रांसफर लिखा है तो उसका हम कुछ नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे कि वो इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि नेट करंट ट्रांसफर जो होता है, याद करो हमने दो ट्रांसफर पढ़े थे, करंट ट्रांसफर तो और एक और था पीछे कैपिटल ट्रांसफर, एक डिफरेंस में, तो ये यूनिलेटरल होते हैं तो उसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, उसको इंक्लूड ही नहीं करते हैं। ठीक है, अगला करते हैं अब ये क्वेश्चन ध्यान से करो, फटाफट जल्दी से करो, शॉर्ट क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। हो गया, आ गया आंसर सबका? इसका आंसर आया? बताओ भाई, आया आंसर? आगोश, आंसर आया? चलो भाई देखते हैं आंसर, बहुत लोग आए नहीं, देखते हैं। हमें निकालना है जीडीपी टाइम पे, अरे भाई बार बार वही चीज़ आ रहा है, देखो रट रहे हम लोग, रट चुके अब तक तो हम लोग उसको, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। दिया, तुम कहाँ गए भाई, तुम्हारा आंसर एक भी बार नहीं आया भाई। 11,300 आ रहा है, चलो चेक करते हैं भाई। सेम 8,000 आया हमारा, सी प्लस आई आया हमारे के, देखो यहाँ पे ये फिक्स लिखा है ध्यान से, और चेंज इन स्टॉक दिखा है, तो हमें इन दोनों को प्लस करना है, तो आएगा 2500 माइनस 500। चेक करते जाओ सर, जिसका आंसर आ गया है, ये 3000 हो गया हमारा, प्लस एक्स नेट इंपोर्ट दिया है हमें, तो सिंपल सी बात है, माइनस 400 हमने किया, सो द वैल्यू विल बी 8000 प्लस 2000 प्लस 3000 माइनस 400। तो भाई करते हैं वैल्यू, तो 8 टू 10 10 13 13 माइनस 400, तो 12,600। ये आंसर आ रहा है सबका? ये आंसर आ रहा है? ये ना, चलो गुड, चलो समझ में आने लगा। अब फटाफट जल्दी से एनएनपी एफसी निकाल दो, जो कि हमारा नेशनल इनकम है। कितना आ रहा है? 11,000। हमें यहाँ करना था डिप्रेशन लेस, सो डिप्रेशन कितना दिया हमें? 300 दिया, चलो चेक करते हैं। प्लस एन एफ आई ए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ब्रॉड, एन एफ आई ए नेगेटिव में दिया है, तो हमने माइनस 200 किया। और क्या हमारा एन आई टी, एन आई टी हमें दिया 800, जो हमें लेस करना है माइनस 800, तो वैल्यू कितनी हुई हमारी? 12,600 माइनस, ये तीनों माइनस में है, तो 8 प्लस 2000 1300 हो गया ये हमारा, सो द वैल्यू विल बी 11300। ये आंसर है?
चलो करेक्ट, बिल्कुल सही। बाकी सबका आंसर आ रहे हैं? आ रहा है ना? अब भैया माइंड क्लियर, कोई और डाउट तो नहीं बच रहा है? चलो अगला करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन करो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। करो भाई, आज हम ये करेंगे, नेक्स्ट क्लास हम लोग लिसन, नेक्स्ट क्लास हम लोग बीएससी करेंगे, बीएससी का सेकंड चैप्टर कराऊंगा मैं। ठीक है, हाँ पता है बोरिंग है सबके लिए, पर स्टिल पढ़ना है, नंबर बहुत कम आते हैं बच्चों उसमें, नंबर कटते हैं। ठीक है, बीएससी में बैक लगती है। ठीक है घोष, और स्कोरिंग भी होता है वो। बीएससी का अच्छा है, बीएससी बच्चे बहुत 70+ लाए 80 में से। ठीक है, फोकस करो अकाउंट्स में ज़्यादा, अकाउंट ज़्यादा फोकस रखो सब लोग। इकोनॉमिक्स तो हो जाएगा अच्छा। ठीक है, करो। आगे आंसर। हाँ हमें निकालना है ना हमें देखो, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा है बेटा ये, याद करो। हाँ बिल्कुल याद करो, आई में क्या होता है हमारा, कितना आ रहा है? 3500। और चेक करते हैं भाई, हमें क्या दिया, एनएनपी एफ सी दिया हुआ है, तो इसमें से हमें क्या करना है, एनएनपी एफ सी में हमें प्लस करना है डेप्रिसिएशन, लेस करना है इसमें एनएफआईए, और प्लस करना है हमें एनआईटी। तो हमारा वैल्यू क्या आएगी, हमें आएगी जीडीपी एट एफ सी आएगा, ये लगाया था जीडीपी एट एमपी आएगा बल्कि। तो भाई बिना इसको लगा कैसे वैल्यू आ गई भाई हमारी? तो 15,000 ये हो गया, हमने 15,000 ये लिखा, प्लस डेप्रेशन कितना है हमारा, देखो डेप्रेशन में दिया है 400, तो हमने 400 लिखा, माइनस एन एफ आई ए कितना है, एन एफ आई ए हमें दिया है 300, प्लस एन आई टी कितना दिया है हमें, एन आई टी हमें दिया है 700, तो हमने 700 लिखा, इक्वल्स टू 15 प्लस 7, ये आया हमारा 22, 22 प्लस 4 26, 26 माइनस 3 2300, ये आ रहा है सबका? ये आ रहा है जी डी पे एमपी? बताओ, नहीं आ रहा है? कैसे नहीं आ रहा है, सॉल्व करो। 15,000 प्लस 400, 15,400 प्लस 7 कितना आया? ठीक है, देखो कैसे, ये हम लोग प्लस किया तो आया हमारा 1100, 26 माइनस 3। अब जी डी पी एट एम पी है, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब सी मैथ्स बोल दो। अब हमें ये दिया है 2000 प्लस आई प्लस जी, कितना है हमारा, हमें सी भी दिया है ना 10,000, ये भी 10,000 ऐड होगा हमारा, प्लस एक्स माइनस एम, नेट एक्सपोर्ट दिया जो कि हमारा है -500, ये हो गया 2300, 2000 प्लस 10,000 12,000 माइनस 500 प्लस आई, कितना आ रहा है वैल्यू, नेगेटिव में हो जा रहा है भाई। ओके 1 मिनट, वो 15,000 है, इसे क्रॉस चेक करो, ये गड़बड़ है बेटा, कि कोई इसको ध्यान नहीं दे रहा है ये। तो 15,000 वही सो प्लस डिप्रेशन, कोई नहीं चेक कर रहा, सब लिखे पढ़ो ऐसे ही, सो क्रॉस चेक तो करो। हाँ, इसका 15,800, 15,800 वही सो, वहाँ नेगेटिव वैल्यू क्यों आ रही है भाई, ये आ गया। अब हमने लिखा 15,800 लिखा, इक्वल्स टू सी कितना हमारा 10,000 है,
आई हमें निकालना है, जी कितना हमारा है, जी हमारा है 2000 प्लस नेट एक्सपोर्ट कितना दिया हमें -500, ठीक है, कि नेट एक्सपोर्ट है ना, नेट एक्सपोर्ट माइनस नहीं प्लस में है, +500 नेट एक्सपोर्ट हमारा पॉजिटिव है। अब वैल्यू क्या आई, ये 10,000 प्लस 12,000, 12,500 हुआ प्लस आई, तो यहाँ पे आया 15,800, ये उठ के इधर गया, सो 15,800 आई माइनस करो 12,500, कितना आंसर आ रहा है ये 3,300 ही आया आई। अब सुन ध्यान से, आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई में हमें क्या क्या दिया देख लो उधर, हमें आई बोला है पर हमें क्या निकालना, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक नेट निकालना है, तो सिंपली इसमें से हम डेप्रेशन लेस कर देंगे जो कि हमारा होगा 400, तो जो आंसर होगा वो होगा 2,900, ये आंसर आएगा हमारा, क्योंकि नेट निकालना ना, नेट, ये हमें नेट दिया है और ये जो वैल्यू आती है वो ग्रॉस आती है, तो ग्रॉस में से डेप्रेशन लेस करोगे तभी तुम्हें वैल्यू आएगी ना ये वाली, ठीक है। ठीक, ठीक है चलो, अब काम है हमारा, मैं आज कुछ क्वेश्चन दे दूंगा करने के लिए, होमवर्क पीडीएफ दूंगा, उसको करना होगा सबको, और फिर जो डाउट्स होंगे मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगा।